हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग ना कुछ सेकेंड के अंदर में करेक्ट प्रोडक्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं भी रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये जो रिडक्शन रिएक्शन है वो एक ऐसा कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन है, A B C D हो गया। ठीक है, तो पहला देखिए अल्कोहल। अभी ये इस रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो रहेंगे हम लोग का HI विथ रेड फॉस्फोरस, हाइड्रोजन आयोडाइड। और रेड फॉस्फोरस का नेचर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब भी आप कोई अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल को देखिएगा, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन मिल जाए जिसमें अल्कोहल है, उसको ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया गया है, तो आप कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल कीजिएगा? तो देखिए, ऑक्सीजन को आपको निकालना है, ठीक है, और उसके बदले में हाइड्रोजन को आपको ऐड कर देना है, तो वही उसका करेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है कोई भी, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें तो सिंगल बॉन्डेड है, तो हम लोग एक ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है, आप देखिए एल्डिहाइड में मूव कीजिए। अभी एल्डिहाइड में देखिए ऑक्सीजन कितना बॉन्ड से कनेक्टेड है? कार्बन के साथ दो बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। तो मतलब अगर आप ऑक्सीजन को निकालोगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करोगे, तो दो हाइड्रोजन आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ सेकंड का अंदर में आंसर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते कीटोन पे। कीटोन पे भी वही सेम सेम चीज है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड विथ कार्बन, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को हटाइए, दो हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड में क्या है कि एक ऑक्सीजन तो है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इस ऑक्सीजन को हटाइए, एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, तो ये रहा एक। और फिर दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, तो जब इसको हटाएगा तो कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा? दो हाइड्रोजन। तो देखिए कुछ सेकंड में आपको आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छा शॉर्टकट ट्रिक से आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है ना, चाहे वो एग्जाम नीट का हो चाहे जेई का हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सभी रिएक्शन में ना जो बाय प्रोडक्ट होंगे वो सेम ही होंगे, वाटर एंड I2। ठीक है, आप एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, आप लोग ये आप खुद से भी कर सकते हो। देखिए HI जो है ना, यहाँ पे HI अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, तो इसका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, और आई जो है यहाँ पे, आयोडीन जो है यहाँ पे, इसको ना आप खुद से भी बैलेंस कर सकते हो, ये आप खुद मैनेज कर सकोगे। ठीक है, मेन पर्पस था यहाँ पे कि कैसे करेक्ट प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो है कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, वही शॉर्टकट ट्रिक्स है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिए शॉर्टकट ट्रिक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में आया करता है, चाहे वो एडवांस का हो, जेई एडवांस का, चाहे नीट का हो। ये हाल ही में नीट जो 2023 में जो हुआ था, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, क्लेमेंसन से। ठीक है ना, तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन, इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वो क्या है? कंसेंट्रेटेड HCl होता है, और दूसरा क्या है? जिंक एमलगम, जिंक मर्क्यूरी के साथ। ठीक है ना, इसको हम लोग जिंक एमलगम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है, स्क्वायर ब्रैकेट में आर का मतलब क्या है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक एमलगम। ठीक है, अभी ये जो रिएक्शन जो आप लोग को देख रहे हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये बस एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए वैलिड है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन पे ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक साइड में ना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, या फिर कोई भी कार्बन कंपाउंड हो सकता है, एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी ये क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आप जब भी आइडेंटिफाई कर लीजिएगा ना, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे ना ऑक्सीजन को रिमूव करना है। अभी देखिए ऑक्सीजन कितना बोन से कनेक्टेड है? इस पे डबल बोन से है ना, तो आपको क्या करना है? दो हाइड्रोजन ऐड कर देना है, एक ये एक ये। यही इसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। बाकी का जो ग्रुप है वो सेम रहेगा, अगर कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही रहेगा। और जो दूसरा हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो वाटर होगा, ये बात याद रख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट कीटोन पे मूव करते हैं। कीटोन पे भी यही सेम कंसेप्ट अप्लाई कीजिए ना आप। देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है ना कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन को हटाइए, और कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा? दो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। बाकी का जो ग्रुप है आर ग्रुप, वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट वाटर ही रहेगा। तो यही इसका करेक्ट प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही आप कंसेप्ट से आप, मतलब ये शॉर्टकट ट्रिक से आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। देखिए कुछ सेकंड में आपको आंसर मिल जा रहा है। अभी देखिए मैं आपको एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है। तो अभी देखिए जब भी आप ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपको क्या करना है?
जहाँ पे आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोन दिखे वहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाइए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है। ये जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई असर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आया करते, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। ठीक है, अभी मैं आपको ना दूसरा रिडक्शन रिएक्शन दिखाऊंगा, जहाँ पे भी कुछ सेम प्रोडक्टिव फॉर्म होगा, बस रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे है, इस रिडक्शन रिएक्शन का नाम क्या है, वुल्फ किशनर रिडक्शन। एडवांस में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और जेई के लिए, सॉरी ये नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। पर आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या मिलेगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। इस रिडक्शन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, हाइड्राजीन यूज करते हैं, NH2 बॉन्डेड विद NH2, ठीक है ना। उसी के साथ साथ हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, और सॉल्वेंट में हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर सिंपली ग्लाइकोल जिसको बोला जाता है वो यूज करते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप ये रिड्यूसिंग मतलब ये सब रिएजेंट आप जब भी देख लेना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ बॉन्ड मतलब कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्लेमेंसन्स रिडक्शन का जैसा। ऑक्सीजन को हटाइए और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। ठीक है, और ये सब जो है ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए है। और पर यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना वो होगा नाइट्रोजन, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना सा ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।